रिफ्लेक्सिव वर्बन, दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं, जर्मन में रिफ्लेक्सिव वर्बन बोल देते हैं। ठीक है, ये वर्ब्स ही हैं बाकी वर्ब्स की तरह, इनको भी हमें सेकंड पोजीशन पे कॉन्जुगेट करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव क्यों है? ये रिफ्लेक्ट करती हैं, किसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं? ये रिफ्लेक्ट करती हैं सब्जेक्ट को। ठीक है, सब्जेक्ट को कैसे रिफ्लेक्ट करती हैं ये चीज अपन देखेंगे। ठीक है, पहली बात, रिफ्लेक्सिव वर्ब की पहचान कैसे होगी? तो रिफ्लेक्सिव वर्ब की पहचान करने के लिए आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एंड एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होता है, उसी से निकलते हैं सारे प्रोनोमन। दैट रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन इज जिश। जिसका मतलब होता है सेल्फ, खुद। तो इसका मतलब ये हो गया कि रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आपको तब यूज करनी है जब कोई सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है। इसका मतलब सब्जेक्ट तो ऑब्वियसली जितनी भी वर्ब्स आएंगी नॉर्मल वर्ब्स में भी सब्जेक्ट ही काम करता है, पर यहां पर सब्जेक्ट है वो खुद के लिए काम करता है। ठीक है, और ये जो जिस वर्ड है जो वर्ब के साथ आ रहा है, ये जनरली उस सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करते हैं। रिफ्लेक्सिव वर्ब में क्या होगा? ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी सिंपल सी वर्ब यूज करते हैं, जिश बार्डन। अब अकेली बार्डन वर्ब भी यूज होती है, वो नॉर्मल है, लेकिन जिश बार्डन रिफ्लेक्सिव वर्ब है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मल वर्ब में जिश लगा दो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हो जाएंगी। ये वर्ब्स फिक्स हैं। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉर्मल भी है रिफ्लेक्सिव भी है, इसलिए वो हमें ऐसा लगता है कि भाई ये तो नॉर्मल है, लेकिन नॉर्मल नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव अलग से होती है। ऐसे एक पुत्सन होती है, पुत्सन मीन्स टू क्लीन, लेकिन जिश पुत्सन भी होती है। तो इसके अंदर ये जो जिस है इसका मतलब है सेल्फ। ये इंडिकेट करता है कि सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है वो खुद काम कर रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो भी सब्जेक्ट आएगा अपना इस डू एर एस जी, हमारे जो भी सब्जेक्ट हैं, एक सेकंड में लिख देता हूं सारे सब्जेक्ट। इस डू एर एस जी, वियर, ईयर, जी जी। ठीक है, ये जो जिस है ये इन्हीं सारे सब्जेक्ट्स को इंडिकेट कर रहा होगा। ठीक है, एंड इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है। ठीक है, कैसे करना है यूज? देखो, सबसे पहले आप यूज करेंगे सब्जेक्ट, सेकंड पोजीशन पे वर्ब, देन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या आ गया? ये अभी आएगा यहां पर, है ना। और फिर उसके बाद में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि यहीं तक ही काम हो गया। अगर सब्जेक्ट और वर्ब की बात है तो फिर यहीं तक ही काम हो गया। ओके, इस चीज को याद रखना। एक पैटर्न तो ये है, इसके बाद में और भी एक दो पैटर्न होंगे, वो अपन सारे करेंगे। पर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स को यूज करने के लिए यू विल रिक्वायर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन। दैट मीन्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की हमें जरूरत पड़ेगी। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट के लिए यूज होंगे। तो ये तो नॉमिनेटिव आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आकुजाटिव एंड डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। देखो कैसे होते हैं, आपको लगेगा ये टेबल तो पड़ी हुई है। इश मिश मियर, दो डिश डियर, पड़ी हुई है क्या? हमने जो पहले पढ़ रखा है, इसमें मियर, दू डिश डियर, एर इन इम, एस एस इम, जी जी ईयर, वियर उनसोन्स, ईयर ऑइश ऑइस, जी जी इनन और जी जी इनन, वो टेबल थी पर्सनल प्रोनोमन की। जब भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, पर्सनल प्रोनाउन को इंडिकेट करना होता है, तब हम उसको यूज करते हैं। ये टेबल जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की है, मतलब सब्जेक्ट को ही इंडिकेट कर रही है। तो यहां पर यूज होगा अपना इश मिश मियर, डू डिश डियर, एर जिश जिश, एस के साथ भी जिस जिश, जी के साथ भी जिस जिश, वियर के साथ में उन्स उन्स, ईयर के साथ में ऑइश ऑइश, एंड देन जी जिश जिश, कैपिटल है तो कैपिटल एंड स्मॉल है तो स्मॉल। क्या मीनिंग है इनका? इस डू एर एस दी वियर ईयर जी जी, ये तो अपने सब्जेक्ट हो गए। आई यू ही इट सी वी यू दे।
ठीक है। और मिश मियर डिश डियर जिस 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 उन्स उन्स ऑइस ऑइस जिस 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 जिस, इनका मीनिंग हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, चाहे आकुजाटिव हो चाहे डाटिव हो। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, देमसेल्फ। ठीक है, ये सेल्फ वाला मामला हो गया। ठीक है, इसके अंदर सब्जेक्ट खुद ही काम कर रहा है। अब हमको क्या करना है, हम जनरली ज्यादातर तो आकुजाटिव यूज होगा। ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं फिक्स वर्ब्स, हालांकि अपन को लर्न करनी पड़ेगी। अपन तो अभी ये लर्न कर रहे हैं कि ये वर्ब फंक्शन कैसे करती हैं। ठीक, कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो जिनके बाद डाटिव भी आएगा, पर वो वर्ब्स थोड़ी अभी A2 लेवल पे थोड़ी कम आएंगी, B1 B2 लेवल पे थोड़ी ज्यादा होंगी। अभी ज्यादातर आपको आकुजाटिव लेना है, लेकिन ये भी याद रखना है कि डाटिव वाला भी होगा। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब को कॉन्जुगेट कर दोगे, और फिर जैसा सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आकुजाटिव प्रोनोमन लगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन लगा देना। आपको आकुजाटिव वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन लगा देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक बार हटाता हूं, वर्ब है जिश बार्डन। तो अगर मैं खुद नहाने की बात कर रहा हूं, मैं अगर खुद नहाने की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरा सेंटेंस बनेगा इश बार्डन मिश, इश बार्डे मिश। काम तो इश बार्डे से भी काम चल गया, इश बार्डे से भी काम चल गया, लेकिन वो फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब नहीं हुई, वो नॉर्मली हुई। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ये जबरदस्ती बना दिया गया बार्डन को तो। ठीक है, पर बात ये कि ऐसी भी है कि यहां पर आदमी शो करना चाह रहा है कि मैं अपने आप को ही नहलाता हूं। ऐसे ही पुत्सन से दू पुट डिश, तुम अपने आप को वॉश करते हो। पुत्सन का वैसे मतलब होता है टू क्लीन, साफ करना, तो ये भी नहाने का ही मीनिंग देता है अपने आप में, वैसे साफ करने का भी मीनिंग देता है। ठीक है, दू पुट डिश, तो जनरली कोई भी वर्ब आ जाए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिश क्यूमन, another verb, जिशक्यूमन का मतलब होता है टू टेक केयर, देखभाल करना। अब मैं बोलूं कि हम सब देखभाल करते हैं, तो वियर क्यूमन ओन्स, वियर क्यूमन ओन्स, वी टेक केयर, वियर क्यूमन ओन्स, ये ओन्स आकुजाटिव वाला है। तो फिर डाटिव वाले कब आएंगे, अभी A2 लेवल पे आपको ये याद रखना है, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्सिव वर्ब होगी, और आकुजाटिव प्रोनोमन लेना है अपन को। लेकिन एक छोटी सी चीज और आ रही है, अगर आपके सेंटेंस में कोई आकुजाटिव थिंक आ जाती है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का, अगर आपके सेंटेंस में कोई आकुजाटिव थिंक आ जाएगी, चीज आ जाएगी, राइट, तो फिर आपको ये जो प्रोनोमन जो लगाना है, पहली बात तो ये लगाना जरूरी है, इसके बिना पार्ट अधूरा रह जाएगा रिफ्लेक्सिव वर्ब का। राइट, सब्जेक्ट लगा के इतना ही काम मत कर देना कि वियर क्यूमन, वो जिस जो है यहां पर जिस इंडिकेट कर रहा है किसको, उनको। यहां पर ये जो जिस है ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ये जिस इंडिकेट कर रहा है मिश को, दिस वन, ये वाला मिश को, और ये वाला डिश को, है ना, तो ये सारी जिसके ही पार्ट है। ओके, सो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि सबसे पहले दो तीन तरीके होंगे, एक तो नॉर्मल सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे अपनी वर्ब आ जाएगी, एंड देन आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, क्या प्रोनाउन। और दूसरा तरीका क्यों चाहिए, दूसरा तरीका तब चाहिए जब किसी सेंटेंस के अंदर कोई थिंक और आ जाए, तो उसको फिर अपन थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं एनवीडीए टाइप वाले सेंटेंसेस में। हालांकि एनवीडीए के सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को ये जरूरत होती है कि जो पहली बात तो ये है कि एनवीडीए आपको क्लियर होना चाहिए, तभी समझ में आएगी। एनवीडीए के अंदर नोमिनेटिव होता है, वर्ब होती है, फिर पर्सन डाटिव होता है, और थिंक आकुजाटिव होती है। और एनवीडीए के सेंटेंसेज हम इसलिए बनाते हैं कि वो जो डाटिव पर्सन है उसको वो आकुजाटिव थिंक चाहिए, इसलिए हम एनवीडीए के सेंटेंसेज बनाते हैं। लेकिन यहां पर कोई जरूरी नहीं है चीज चाहिए ही होगी, यहां पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। अगर सेंटेंस के अंदर आकुजाटिव कोई थिंक और आ रही है, तो फिर इस प्रोनोमन को, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को हमको आकुजाटिव से डाटिव बनाना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके को मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं ताकि एग्जाम्पल के साथ में अपन कर पाए।
फर्स्ट आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब, उसके बाद में डाटिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन, और फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। जैसे एक वर्ब है, सिंपल सी वर्ब है जिशपुत्सन, या जिशपुत्सन, ये पुत्सन वर्ब थी, ये तो नॉर्मल है, पर इससे तो अपन को मतलब ही नहीं है, हमको लगाना है जिश, जिससे पहचान हो रही है कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। जिशपुत्सन हमारी वर्ब है। अब यहां पर यूज कर रहे हैं तो हम सिंपल सा सेंटेंस बना रहे हैं, इश पुत्से मिश। पुत्सन का मतलब होता है टू क्लीन। अगर आप टेबल साफ कर रहे हो तो फिर रिफ्लेक्सिव की जरूरत नहीं है, तो फिर आप नॉर्मल सेंटेंस बना देना सिर्फ पुत्सन से, क्योंकि नॉर्मल भी होती है। इशपुत से डेंटिश, इशपुत से डेंटिश, लेकिन यहां पर इशपुत से मिश का तो मतलब हो गया कि मैं अपने आप को साफ कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं मेरे हाथ साफ कर रहा हूं, अगर मैं मेरे हाथ साफ कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं भी हूं, वर्ब भी है पुत्सन, ठीक है, और हाथ भी है, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो फिर अपन को डाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन तो आएगा जरूर, सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा होगा, लेकिन वो आकुजाटिव डाटिव होगा, ठीक है। तो इस केस में अपना सेंटेंस बन जाएगा, इश पुत्स नियर दी हैंड, या हंड और प्लूरल हो जाएगा दी हैंड, इश पुत्स नियर दी हैंड, ओके, ठीक है। ऐसा हर केस में नहीं होता, कुछ एक में ही होता है जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ आकुजाटिव मिलेगा, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो हर केस में फिर क्या होगा, या तो देखो सब चीजें अलग अलग होती हैं, ऐसे नहीं होता कि एक ही तरीके से चलोगे आप, दो तीन चीजें होंगी, कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब आकुजाटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन आ गया, कहीं पे सब्जेक्ट वर्ब और फिर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ गया तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को डाटिव कर दिया, और कहीं पर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और फिर एक फिक्स प्रीपोजिशन होगी। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन वाला जो पार्ट है ये भी अपन आज इसी के साथ करेंगे, लेकिन इससे पहले अपन को कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स देखनी है, या कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स देखनी है, और फिर अपन आगे और उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स निकालता हूं यहां पर, सर्च इमेजेस, रिफ्लेक्सिव वर्बन लिस्ट, देखते हैं क्या आता है, कुछ आता है क्या, रिफ्लेक्सिव वर्बन लिस्ट, यस, यहां पर देखते हैं। ये तो बहुत छोटा हो गया, आई डोंट थिंक दिख पाएगा क्या, कोई नहीं, ये मेरे को दिख रहा है तो मैं इससे चेक करके इधर वर्ब से लिख दूंगा, ठीक है। तो एक वर्ब आ रही है जिश अनसीन, इनके अंदर ये वर्ब्स वो भी हो सकती हैं आपकी, लाइक सेपरेबल नॉन सेपरेबल वर्ब्स हो सकती हैं। तो जिश अनसीन, जिस अनसीन का मतलब होता है टू वियर, पहनना, या टू पहनना, टू पहनना तो नहीं होगा, या पहनना, टू वियर, है ना। तो जिश अनसीन, आपको ये कहना हो कि मैं कपड़े पहन रहा हूं, अब कपड़े के अलग से दिखाने बताने की जरूरत नहीं है, या अगर कपड़ा ही वर्ड देखना है तो पहनने के लिए एक वर्ड और होता है त्रागन, TRAGEN, त्रागन का मतलब होता है टू वियर, इस त्रागदी क्लाइडुम, पर अपन तो और अल्टरनेटिव सीख रहे हैं, तो फिर उस केस में हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, इश इत्सिय मिश अन, इसका मीनिंग यही होगा, आई एम वियरिंग क्लॉथ्स, इसलिए मिश अन। लेकिन यहां पर आप बता रहे हो कि स्पेशली आप पहन क्या रहे हो, आप शर्ट पहन रहे हो, ठीक है। तो शर्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसको आकुजाटिव बनाना है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को हम डाटिव बना देंगे, तो उस केस में फिर हमारा सेंटेंस ये बन जाएगा, इट्स मियर दस हेम्ड, शर्ट को क्या बोलते हैं, हेम्ड, और अगर पैंट पहन रहे हो तो दी होज, और फिर अन चला जाएगा एंड में, ठीक है। ये समझ में आ रही है क्या सबको? यस सर। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? एक वर्ब आ रही है इसके अंदर, बहुत अच्छी वर्ब है, जिश केमन,
या अनदर वर्ब इज जिशकेमन। अब देखो मेन तो आपको ये वर्ब ही याद रखनी है। जिशकेमन का मतलब होता है टू कॉम्ब, कंघी करना, बाल बनाना, ठीक है। और मैं सिंपल ऐसे ही बोल रहा हूं कि बाल बना रहा हूं, और मैं दी हार जो वर्ड है वो शो नहीं करना चाहता, तो सिंपल अपना सेंटेंस ये बन जाएगा इश्केम मिश, इश्केम, या फिर दूसरा सब्जेक्ट यूज कर लेते हैं एरकेम्ट रिश, एरकेम्ट रिश, और आपको शो करना है कि वो अपने बाल बना रहा है स्पेशली, तो फिर आपका सेंटेंस बन जाएगा एरकेम्ट जिश दी हार है। यहां तो चेंज नहीं किया, दोनों जगह सेम आ गया। अरे नहीं, चेंज है, ये जिश है, ये क्या है आकुजाटिव, और ये वाला जिश डाटिव। जिश के केस में आकुजाटिव और डाटिव दोनों सेम होता है। आप चाहे कोई से भी सब्जेक्ट के साथ देख लो, जिस जहां पर आ रहा है वहां पर आकुजाटिव, जिस 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 जिस, और यहां पर भी इनके साथ भी क्या हो रहा है, ये सेम आ रहा है, ठीक है। तो इसके एरकेम्ट जिश तो ये वाला जिस था, और एरकेम्ट जिश दी हारे ये वाला था, ठीक है। हालांकि पता नहीं चलता, ये बात अलग है, लेकिन हम जब सीख रहे हैं तो हमको माइंड में ये होना चाहिए कि जो लास्ट वाला ऑप्शन जो था, यहाँ पे हार जब आ रहा है, वो अपने बाल बना रहा है, तो फिर अपन को प्रोनोमन को डाटिव रखना है स्पेशली, ठीक है। तो मोटा मोटा ये हो गया कि जितनी भी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स होती हैं उनके साथ में आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज ही करना पड़ेगा। वो रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन जो है वो सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, जनरली आकुजाटिव यूज होता है, लेकिन अगर कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट और आ गया है ना, अगर कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आ गया तब रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन को डाटिव करना पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स ही आ गई कि उसके बाद में डाटिव भी लेना है, तो वो हमको वर्ब्स लर्न करनी पड़ेगी। मैं आपको ये इसके नोट्स वीडियो के साथ में रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की लिस्ट भी शेयर करूंगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव वर्ब को यूज करने का। इसके साथ का नेक्स्ट जो पार्ट आता है ग्रामर का, वो होता है वर्बन मिट फेस्ट प्रेपोजिशनल। इसका मतलब हो गया कि वर्ब विद फिक्स प्रीपोजिशंस, कुछ वर्ब्स जो कि फिक्स प्रीपोजिशन लेंगी। कब? पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। ओके, मैं यहां पे लिख ही देता हूं स्ट्रक्चर। फर्स्ट यू विल यूज सब्जेक्ट, ऑन सेकंड पोजीशन पे वर्ब, एंड देन अ प्रीपोजिशन। कैसी प्रीपोजिशन? फिक्स प्रीपोजिशन। किससे पहले? एक ऑब्जेक्ट से पहले, ठीक है। जनरली क्या होता है कि हम नॉर्मल कुछ वर्ब्स ऐसे यूज करते हैं, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब उसके बाद में ऑब्जेक्ट। लाइक फॉर एग्जांपल इश्काउफ, इश्काउफ आइनन, इश्काउफ आइनन कुली, इश्काउफ आइन बुक, या er bringt meine Tasche, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, नॉर्मल सेंटेंस बन गए। लेकिन यहां पर अब क्या हो रहा है, ये कुछ स्पेसिफिक वर्ब्स आ रही हैं, ठीक है। और ये वर्ब्स है कौन सी? ये वर्ब नॉर्मल वर्ब्स भी हो सकती हैं, और आज जो अपन ने पढ़ी उन रिफ्लेक्सिव में सारी नहीं है, नॉर्मल सारी नहीं है, रिफ्लेक्सिव सारी नहीं है, लेकिन इन्हीं में से ये कुछ हैं, कुछ। तो दो बातें होगी, रिफ्लेक्सिव वर्ब कौन कौन सी हैं, ये चीज हमको अलग से लर्न करनी है। नॉर्मल या फिर ऐसी कौन सी रिफ्लेक्सिव वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर ऑब्जेक्ट लगाएं तो एक फिक्स प्रीपोजिशन की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, ठीक है। इंग्लिश से हम आपको एग्जांपल देता हूं। ये दोनों सेंटेंस पढ़ो, ये सही लग रहे हैं क्या? नो सर। यस अनीश, सही लग रहे हैं? नो सर। क्यों, क्या मिसिंग है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ तो गए, फॉर। फॉर मिसिंग है, राइट। तो आई वेट फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। यू पर्सन है, कोई जरूरी नहीं है पर्सन का ही वेट हो, यू की जगह बस भी हो सकता है। आई वेट फॉर द बस, आई एम वेटिंग फॉर द
बस थिंग का भी वेट किया जा सकता है, तो वेट किसी का भी किया जा सकता है, पर्सन का भी किया जा सकता है और थिंग का भी किया जा सकता है। लेकिन वेट के बाद में एक फिक्स प्रीपोजिशन लगानी जरूरी हो गई कब, अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो। अरे सिंपल, अगर सिर्फ वर्ब सब्जेक्ट और वर्ब ही यूज करना है तो आगे के पार्ट की जरूरत ही नहीं है, इश वाट। लेकिन आई वेट फॉर यू, तो इश वाट ऑफ डिश, इश वाट ऑफ दिन बूस। फॉर के लिए तो हमने तो फ्यूर पढ़ रखा है, यहां पर ऑफ कहां से आ गया, ऑफ वाटन के साथ फिक्स है, और वाटन में हमने जिस नहीं लगाया, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया कि अब यहां पर जो वर्ब्स आ रही हैं, वर्ब विद फेस्ट प्रीपोजिशन, ये कुछ वर्ब्स स्पेशल आपको लर्न करनी रहेगी। या जैसे फॉर एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं अपन। वाटन के बाद में आउफ आएगा। अब आउफ वेक्सल प्रीपोजिशन होती है तो अपन को स्पेशली लर्न करना पड़ेगा कि इसके बाद आकुजाटिव आना है। आकुजाटिव प्रीपोजिशन है, आकुजाटिव आर्टिकल, डाटिव प्रीपोजिशन है, डाटिव आर्टिकल। लेकिन वेक्सल आ जाए तो स्पेशली लर्न कर लो, क्योंकि जो प्लेस चेंज होता है नहीं होगा, जो वेक्सल का रूल है वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हर बार ऐसे भी नहीं होगा कि वर्ब का प्रीपोजिशंस का जो मीनिंग निकलता है वो एग्जैक्ट मीनिंग यहां निकले। ऑफ का मतलब तो ऑन होता है, आई वेट ऑन थोड़ी होगा, आई वेट फॉर होता है। तो यहां पर आउट फॉर का मीनिंग दे रहा है। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल वर्ब होगी। रिफ्लेक्सिव की अगर बात करें अपन कि भाई नॉर्मल में रिफ्लेक्सिव वर्ब भी ऐसी होती है जिनके साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होती है। फॉर एग्जांपल जिश, अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ब लगाई थी ना अपन ने, जिश क्यूमन, टू टेक केयर, रिफ्लेक्सिव वर्ब लगाई थी, तो इसके बाद में ही आएगा, और आकुजाटिव है, आकुजाटिव यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखो दोनों से, इश्वाट या फिर दू वाटेस्ट ऑफ जी, यू आर वेटिंग हर, यू आर वेटिंग हर गलत हो जाएगा, यू आर वेटिंग फॉर हर, तुम उसका वेट कर रहे हो। या फिर ऑफ डेन बूस, तुम अगर बस का वेट कर रहे हो, टैक्सी का वेट कर रहे हो, कार का वेट कर रहे हो, तो फिर वो आर्टिकल भी चेंज हो जाएगा, ऑफ दस आउटो बूस, या फिर ऑफ दस आउटो, तुम कार का वेट कर रहे हो। ठीक है, तो ये तो होगी वाटन। पर्सन और थिंग किसी का भी वेट किया जा सकता है ना। दूसरा रिफ्लेक्सिव के साथ हम इसको बनाते हैं, डू क्यूमर्स, यू टेक केयर, तुम देखभाल करते हो, किसकी करते हो, किसके लिए वरी हो रहे हो, डू क्यूमर्स। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले रिफ्लेक्सिव पढ़ा है, उसका पार्ट भी ऐड होगा, जिश को हमेशा लगाना ही पड़ेगा, जिश सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो डू है तो आकुजाटिव डू क्यूमर्स डिश। अब किसकी वेट कर रहे, सॉरी किसका टेक केयर कर रहे हो, किसकी देखभाल कर रहे हो, उससे पहले आ जाएगा। बिल्ली की देखभाल कर रहे हो तो डू क्यूमर्स डिश दी काट्स, दी काट्स। अब यहां पर वो रूल मत लगाना, देखो सारी चीजें छोटी छोटी याद रखनी पड़ेंगी, आपके दिमाग में ये आ सकता है सर ने तो बोला था रिश क्यूमन, मतलब रिफ्लेक्सिव वर्ब कोई आ जाए और उसमें कोई आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आता है तो जिस को डाटिव करना है, नहीं, ये प्रीपोजिशन का पार्ट अलग है, प्रीपोजिशनल नहीं, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं, जो वर्ब के तुरंत बाद आता है। आ रही बात समझ में, यहां पर प्रीपोजिशनल है तो वो रूल रिफ्लेक्सिव वाला इधर अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी और अच्छे से। ओके, और इतनी वर्ब नहीं है, कई सारी वर्ब है रिफ्लेक्सिव की। नॉर्मल वर्ब सिंपल याद रख लो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव को अलग याद रख लो कि ये इतनी 20 25 150 वर्ब रिफ्लेक्सिव होती हैं। नॉर्मल और रिफ्लेक्सिव दोनों में ये कुछ वर्ब्स ऐसी और हैं जिनके बाद में ऑब्जेक्ट आए तो एक फिक्स प्रीपोजिशन की यूज पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। या जैसे वन मोर सेंटेंस विद रिफ्लेक्सिव वर्ब, जिश एरगन, जिश एरगन। जिश एरगन का मतलब होता है टू बी एंग्री, गुस्सा होना, टू बी एंग्री। ठीक है, और इसके बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट लगा रहे हो, मैं ये बोलूं कि मैं गुस्सा हूं, तो हालांकि इसमें तो वर्ब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना, एक एडजेक्टिव भी आ जाएगा, व्यूटेंट।
लेकिन मैं खुद गुस्सा होता हूं क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब हमको जरूरत पड़ रही है, सब्जेक्ट अगर खुद कोई काम कर रहा है, मैं खुद गुस्सा होता हूं, और तब तो सब्जेक्ट और वर्ब से काम चल गया, लेकिन किस चीज पर गुस्सा हो रहे हो, वो चीज या फिर किस पर्सन पे गुस्सा हो रहे हो, पर्सन थिंग दोनों हो सकता है, तब उस टाइम पे यूज करना है यू वर्ब। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटेंस इश एडगेर मिश, मिस इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्सिव है, यहां तक काम हो गया। लेकिन जब ये बताया जा रहा है कि किस चीज पे गुस्सा हो रहे हो, या तो फिर अपन सेंटेंस को थोड़ा चेंज करेंगे, इसके अंदर हम प्रीपोजिशन भी लगाएंगे, इश एरगेर मिश यूबर, लेट हो गए इसलिए गुस्सा हो रहे हो, यूबर दी फर्स्पेटुम, फर्स्पेटुम का मतलब होता है लेट, लेट होने के कारण गुस्सा हो गए। ठीक है, नहीं लेट होने के कारण नहीं, मैं तुम पे गुस्सा हो रहा हूं, तो फर्स्पेटुम की जगह हम क्या कर देंगे, डिश, इस एरगेर मिश यूबर डिश, मैं तुम पे गुस्सा हो रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर किस पर गुस्सा हो रहे हो, ऑब्जेक्ट लगाने से पहले हमने क्या ऐड कर दिया, एक फिक्स प्रीपोजिशन। ठीक है, A2 लेवल पे अभी अपन को बहुत लंबी खूब सारी वर्ब्स याद नहीं करनी, जितनी भी 20-25 वर्ब्स अपन जैसे जैसे बुक से प्रैक्टिस करेंगे ना ग्रामर के बाद में, तो फिर उस टाइम पे जैसे जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब्स आती जाएंगी, ठीक है, वैसे वैसे याद करते जाना। एक दिन में ऐसे नहीं कि आज मैं 20 रिफ्लेक्सिव वर्ब्स याद करूंगा, तो उसे याद होंगी भी नहीं, यूज करना भी नहीं आएगा। टेक्स्ट में देखोगे हाँ ये रिफ्लेक्सिव हमने पढ़ा था उस टाइम पे, ऐसे यूज हो रहा है, तो फिर वो चीजें आएंगी। ठीक है, जिश एरगेन, ओके, ऐसे ही इधर अपनी लिस्ट थी, इसके अंदर भी होता है कुछ, लाइक मेरे को देखने दो, और या दूसरी वर्ब लेते हैं, जिश फॉर बेराइटन, जिश फॉर बेराइटन, विश फॉर बेराइटन का मतलब होता है टू प्रिपेयर, और ये हमेशा ऑफ यूज लेगी। अगर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी पर्सन कोई लड़की कर रही है, तो जी, और देखो ये सेपरेबल भी है भाई, फॉर एंड में भी जाएगा, जी बेराइटेड विश ऑफ आकुजाटिव, ऑफ प्लस आकुजाटिव ऑफ दी prüfung for, that means she is preparing for the exam, वो एग्जाम की तैयारी कर रही है, शादी की तैयारी कर रही है, तो दी प्रूफुंग की जगह कर दो दी हॉकसाइट, HOCH, दी हॉकसाइट। पार्टी की तैयारी कर रही है तो कर दो दस फेस्ट या फिर दी पार्टी। ठीक है, तो किसी की भी तैयारी के लिए जिश फॉर बेराइटन ऑफ प्लस आकुजाटिव। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा रिफ्लेक्सिव वर्ब ही कुछ ऐसी होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आए तो फिक्स प्रीपोजिशन यूज करेंगे, नॉर्मल भी तो है, जैसे वार्टन है तो ऐसे ही फिर लाइक एक्सप्रेशन, ये तो आपको नॉर्मल भी लग सकती है कि ये तो नॉर्मल प्रीपोजिशन, एक्सप्रेशन मिट, और किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो तो एक्सप्रेशन यूवर, पर हो गया तो ये भी फिक्स, या एर एर स्प्रिस्ट मिड डेम मान, या आप ऐसे भी कर सकते हो एर स्प्रिस्ट मिड डेम हैंडी, मोबाइल से बात कर रहा है, वह आदमी से बात कर रहा है, वह मोबाइल से बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, एर स्प्रिस्ट यूबर दी सिचुएशन, इज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है, यूबर दी प्रूफुंग, वह एग्जाम के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी यूज होता है। या ऐसे ही लाइक ग्लाउबन आन, ग्लाउबन के साथ आन होगी, राइट, ग्लाउबन का मतलब होता है टू बिलीव, टू ट्रस्ट, या ग्लाउबन के साथ आन होगी। अब इसके बाद आकुजाटिव हो जाएगा, ग्लाउबन अकेला यूज करोगे तो फिर डाटिव, या मेरे को तुम पर विश्वास नहीं है। इस सेंटेंस को दो तरीके से बना सकते हैं हम, पहला सेंटेंस, इश ग्लाउब डियर निश,
ठीक है। दूसरा इसके फिक्स प्रीपोजिशन के साथ में इश ग्लाउब अनडिशनिस्ट, क्योंकि आकुजाटिव ले रही है। इश ग्लाउब डियरनिस्ट, इश ग्लाउब अनडिशनिस्ट। ठीक है, थोड़ी सी हो सकता है चीजें आपको टफ लग रही होंगी, पर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स की कहानी ये है, तरीका समझ लो। ठीक है, दो ग्रामर हमने एक साथ करी है आज। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, जिसमें एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना होता है रिफ्लेक्सिव वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन दोनों को। ठीक है, जनरली आकुजाटिव आएगा, लेकिन डाटिव दो तरीके से आ सकता है। पहला तरीका, या तो कोई फिक्स रिफ्लेक्सिव वर्ब भी आए जो डाटिव हो, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन यूज करना है, या फिर आपके सेंटेंस के अंदर एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आए तो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनोमन डाटिव यूज करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो नॉर्मल भी हैं तो रिफ्लेक्सिव भी हैं। ठीक है, जिनके बाद में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के हिसाब से कॉन्जुगेट कर दो उनको, उनके बाद में अगर ऑब्जेक्ट आए तो उससे पहले, ऑब्जेक्ट से पहले एक फिक्स प्रीपोजिशन यूज होगी। वो नॉर्मल वर्ब भी हो सकती है और रिफ्लेक्सिव भी हो सकती है। अगर प्रीपोजिशन आकुजाटिव है, आकुजाटिव आर्टिकल लगाओ, डाटिव है, डाटिव लगाओ, और अगर प्रीपोजिशन वेक्सल है तो फिर फिक्स याद ही करना पड़ेगा। प्लेस चेंज, नो प्लेस चेंज का यहाँ कोई मैटर है नहीं। ठीक है, तो ये दो छोटी छोटी ग्रामर थी। अगली किसी क्लास में अपन ये भी पढ़ेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट से पहले फिक्स प्रीपोजिशन यूज हो रही है, अगर उन ऑब्जेक्ट का हमें क्वेश्चन बनाना, राइट, जैसे यहां पर वाल्टन आउफ आया था, या फिर जी शेरगेन यूबर आया था कि तुम किस पे गुस्सा हो रहे हो, तो वो जो ऑब्जेक्ट है, गुस्सा तुम किस पे हो रहे हो, वो जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए अगर क्वेश्चन बनाना हो तो फिर स्पेशल तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। अपने जो वी वास्ट वारूम ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये WH वर्ड ये यूज नहीं करेंगे अपन, कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे तो, लेकिन वो अपने आप में एक क्लास है तो उसको नेक्स्ट किसी क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये चीजें रिवाइज करनी है आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन डाउट हो तो फिर बताओ यहाँ पर।